सभी किसान भाइयों को राम राम। एमपी का मध्यम वर्गीय किसान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोयाबीन केडियम 106 की, जो निकल चुके हैं। सुबह निकली थी, रील इसकी डाली है हमने। ये इसकी बुआई हमने की थी 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, तो 2 एकड़ में थी ये, थोड़ी सी नीचे और यहाँ। तो इसकी दूरी जो रखी थी हमने, इसकी दूरी लाइन से लाइन थी हमारी 18 इंच, 18 सेंटीमीटर थी, लगभग 1.5 फीट के समथिंग। और बीज दर 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमने की थी। इसका अगर हम बीज दर और कम अगर करते तो इसका शायद उत्पादन और ज़्यादा हमको मिलता। कारण ये है कि हम इसकी दूरी अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर समस्या आती है। और अगर लाइन की दूरी अगर ज़्यादा करते हैं तो उसमें अगर पौधे किसी कारणवश नहीं जर्मिनेशन नहीं हो पाता बीज का, तो गैप ज़्यादा हो जाती है। और अगर हम बीज कम करें तो बीज कम करने से ये फ़ायदा है कि अगर जर्मिनेशन कुछ बीज नहीं भी हुए हो तो वो जगह जो है वो जगह मतलब कि बराबर आपकी गैप जो है वो कवर हो जाती है, साइट वाला पौधा उसको कवर कर लेता है। अगर इसकी उत्पादन की बात करें तो हमको 2 बैग मतलब कि 50 किलो पे इसका 9 कुंटल, 9 दूनों 18 कुंटल उसका उत्पादन हुआ। अब ये जो भूसा है, ये भूसा हम आने वाली फसल में यहीं इसको पूरा फैलाएंगे, इसको भर के नहीं ले जाएंगे, क्योंकि कारण ये है कि ये गीली सोयाबीन थी हमारी, थोड़ी डंठल वगैरह थे, तो ये पच चुका है, ये पचने लग गया है, भाप निकल रही है इसमें से इस प्रकार। तो अब जो है इसको पूरे खेत में हम फैला देंगे। इसके बाद इसमें अरबी की फसल लगा रहे हैं, इसलिए हम इसको फैलाएंगे। अगर दूसरी गेहूँ वगैरह कोई सी अगर फसल हम लेते हैं तो इसको फिर यहाँ से उठा के दूसरी जगह रखते और उसमें गोबर के खाद में थोड़ा मिलाते हैं, ताकि वहाँ पूरा पच जाता है। वहाँ पे पूरा इसका पचने का जो भी है वो हो जाता अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर इसको गोबर के खाद के साथ हम डालते हैं। अब जो है अरबी लगाने वाले, तो अरबी में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अरबी इससे जर्मिनेशन जल्दी हो जाता है अरबी का। जर्मिनेशन जल्दी होने के बाद फिर जो ग्रोथ जो रहती है उसकी शुरू के ठंड के दिनों में अरबी की ग्रोथ नहीं मिलती हमारे को, तो वो ग्रोथ भी पर्याप्त लेती है अरबी। इससे फंजीसाइड वगैरह इसमें मिला के और इसको हम पूरे खेत में फैलाएंगे। अभी फ़िलहाल में आगे इसमें अरबी लगाएंगे पूरे में, यहाँ से वहाँ तक 2.5 एकड़ के रकबे हम अरबी लगाएंगे। और एक पैकेट के समथिंग हम गेहूँ बोने वाले हैं, 1544 या जो भी वैरायटी रहेगी वो आपको अपडेट देते रहेंगे। उसके बाद हमारे मिर्ची के बेड जो नीचे हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब इनको थोड़ा सोयाबीन एवरेज की बात करें तो हमको 18 कुंटल इसमें सोयाबीन निकली है, 2 बैग पे 18 कुंटल, मतलब कि 9 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन रहा, जो कि इस परिस्थिति के हिसाब से, मतलब कि इस साल जो बारिश हुई रुक के, उसमें जो ग्रोथ थी सोयाबीन की वो ग्रोथ ज़्यादा हो गई। और जो फलियाँ थी वो फलियाँ सही साट उसमें फलियाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई, इसके कारण। और फिर दूसरी समस्या है कि ये आई इस साल कि जो दाने हैं सोयाबीन के वो भर नहीं, मतलब कि फलियों में दाने पर्याप्त सही साइज से भर नहीं पाए। दाने जो है बहुत ही बारीक कहीं पे रह गए और कोई सी फलियां में दाने थे ही नहीं। ये समस्या सोयाबीन में देखने को मिली। बाकी जो केडियम 106 थी उसने अच्छा एवरेज दिया है। अब देखते हैं उसको, अब जो है ग्रेडिंग वगैरह करके हम डायरेक्ट केडियम में पहुँचाएँगे। और उसका जो भाव मिलने वाला है हमारे को, उसमें केडियम में एक चीज़ अच्छी है कि अपने को जो भाव मिलता है वो भाव समर्थन मूल्य के हिसाब से मिलता है, मार्केट रेट के हिसाब से नहीं मिलता। अगर मार्केट रेट ज़्यादा हुआ तो अपने को
पैसे जब लेना है तब अपन मार्केट रेट के हिसाब से उसमें पैसे ले सकते हैं। और अगर अपने को ज़रूरत है और डायरेक्ट तुली उसी दिन पैसे लेने हैं तो उसमें भी अपने को समर्थन मूल्य के पैसे तुरंत आपके खाते में, हमारे खाते में डल जाएंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये आगे आने वाले मिर्ची के अपडेट, अभी हम ये मिर्ची के बेड़ बना चुके हैं तो इसका भी वीडियो डालेंगे, कैसे क्या इसका बेडों को सुधारेंगे अभी फ़िलहाल। उसके बाद फिर इस पर मल्चिंग बिछाएंगे, मल्चिंग में मतलब ड्रिप बिछाएंगे, ड्रिप के बाद मल्चिंग, और मल्चिंग के बाद मल्चिंग से पहले जो भी खाद डालना रहेगा वो खाद डालेंगे। अभी तो फ़िलहाल में इनको हम सुधारेंगे, कहीं कहीं पे लंबे मतलब कि बारीक हो गए, सकड़ा हो गया है, कहीं चौड़ा है बेड, तो उसको फावड़े की सहायता से सुधारने की प्रक्रिया चलेगी। धन्यवाद।